बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप ही की दिलचस्प बातों के साथ हाज़िर हूँ। आज हम उस पर बात करेंगे क्योंकि कुछ और लोगों ने अपनी दिलचस्प आदतें भेजी हैं कि जो आमतौर पे बाहम एक दूसरे के साथ लड़ाई का या बदमज़गी का वजह बनती हैं। पर उससे पहले तूबा जावेद का एक छोटा सा कमेंट है। उन्होंने कहा, सर एक शख्स मुझसे दूसरी शादी करना चाहता है लेकिन उसकी पहली बीवी राज़ी नहीं है। जब उसे पता चला तो वो मेरे घर आई, मुझे बहुत सारी सख्त बातें सुना के गई। मुझे बहुत दुख हुआ, पर अब पता चला है कि वो उस शख्स को छोड़ना चाहती है और अब उसने मुझसे फिर रब्ता किया और अपने शौहर के बारे में मुझसे कोई बातें जानना चाहती है। तो क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसे कुछ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो अभी भी कोई बंदा भी आपकी मदद नहीं कर सकता इस मामले में। याद रखिएगा, जब वो आपके पास आए मशवरा देने या करने, तो अपने दिल को बड़ा करके सुनिएगा कि वो अपने मियाँ से किस किस बात से तंग है। उसकी कह मुकनी से, उसकी वादा खिलाफ़ी से, उसकी कंजूसी से, उसके अपनी आँखों को ना संभालने से, उसकी बदतमीज़ी से, उसकी बदतहज़ीबी से, उसकी मोहब्बत ना करने से, केयर ना करने से, व्हाट्सएवर जो वो बताती जाए उसको नोट करते जाइए। और फिर जो आपके पास जेन्युइन कोई दो चार बातें हों, उसकी कमज़ोरी या अच्छी बातें, वो भी शेयर कर लीजिएगा। पर उसके जाने के बाद आपका असल काम शुरू होगा। एक खातून जिसने ज़िंदगी का सफ़र आपसे पहले शुरू किया और उम्दगी के साथ किया, पूरी सोसाइटी के साथ, उसका उस शौहर के साथ मामला नहीं निभ पा रहा अपनी बुनियाद पे। अभी आप वजह नहीं हैं और वो आपको वजह बता रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी ये लिस्ट लंबी होगी उतना ही आपका रिश्ता बाल की नोक जैसा, बाल की बारीकी जैसा होगा और नापायदार होगा। सो इस मुलाकात को आप अपने लिए एक एसेट समझिएगा। ख़वातीन आमतौर पर अच्छा एनालिसिस नहीं करती, क्योंकि जिस लम्हे आप मोहब्बत में होते हो तो आप तासुब में होते हो और वो तासुब एक अंधे आदमी का तासुब होता है। तब आपको दूसरे की ना खूबी नज़र आती है ना ख़राबी नज़र आती है, सिर्फ़ उसकी अच्छाइयाँ, सिर्फ़ उसकी कुर्बत का एहसास या उसके अपने हो जाने की जो लज्जत और ख़ुशी है वो महसूस होती है। याद रखिएगा, इंसानों में खूबी और ख़ूबसूरती शक्लों से ज़्यादा ये होती है कि जो दूसरों पे बीत रहा हो, आप एन उस जगह पे स्लिप होने से, उस जगह पे गर्क होने से अपने आप को बचा लें। सो मुझे लगता है इट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। अच्छा जी, कुछ और जो मिसालें, दिलचस्प मिसालें मेरे सामने आई हैं तो मैंने सोचा वो भी आपको बताऊं और आपसे शेयर करूं। एक खातून ने कहा कि मेरे मियाँ जब दस्तरखान पे बैठते हैं और चूँकि उनको शौक़ है तो मैं सैलेड ज़रूर डेकोरेट करके वहाँ रखती हूँ। जो उनकी आदत मुझे जहर लगती है वो ये कि वो सबसे पहले वहाँ से टमाटर का जो पीसेस हैं उनको उठाते हैं और उनको चूसते हैं। चूसने के बाद वो उसको चूसे हुए टमाटर को फिर उसी प्लेट में रख देते हैं जहाँ प्याज, खीरा, नींबू वगैरह पड़े होते हैं। वो जो मुंह से निकाल के जितने टमाटर होंगे उन्होंने सबके साथ यही काम करना होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप टमाटर ना रखें। उसने कहा जी वो तो शोर मचा देता है, टमाटर के बिना सलाद का कोई तसव्वुर नहीं है। एक सूरत ये भी हो सकती है कि आप टमाटर अलग से एक प्लेट में वहाँ रख दें, लेकिन जो चीज़ असल इरिटेटिंग है वो टमाटर चूसना नहीं है, चूस के इस्तेमाल शुदा और यूज्ड वो जो मुंह से निकाल के वहाँ रखना है, इनफैक्ट वो बहुत बुरा लगता है। और उस अल्लाह के बंदे को कैसे समझाए कि तुम्हारी ये हरकत जो है कितनी बुरी है और इसकी वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। खातिन हज़रात, एक आदत जो मियाँ या बीवी में हो तो भी ये बहुत तंग करती है। लाइक एक काम आपने बताया, टास्क दिया, तो अब लेट हिम डू या लेट हर डू, उसको कहने के बाद जो प्रॉपर वक्त है उसको देना चाहिए, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का। जब आप उसको बार बार फिर मुतवज्जो करने लगते हो और बार बार उसको इरिटेट करते हो, स्ट्रेस करते हो, इवन मैंने तो ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ बच्चों को और अपने स्पाउसेस को नमाज के नाम पे उनकी जान अजाब में डाल दी जाती है। अब एक को पता है कि ज़ोहर का वक्त है, असर का वक्त है, तो उसे खुद पढ़ लेने दीजिए। बहुत बेहतर है कि आप वज़ू कीजिए, आके वहाँ खड़े हो जाइए बिना कहे। जो अच्छाई है, जो खूबी है, जो खूबसूरती है,
इस ताल्लुक़ की, वो आपको देखेगी या देखेगा तो ऑफकोर्स उसे याद आ जाएगा अगर वो भूला हुआ है, और आके वो भी पढ़ लेगा। लेकिन जब आप उसको बार बार कहते हो तो मैच्योर एज में कुछ चीज़ें बहुत फिर तंग करती हैं, अंदर से रद्द-ए-अमल पैदा होता है। इसी तौर पे याद रखिए कि एक बुरी आदत जो मियाँ या बीवी किसी में भी हो, वो है अपनी इल्मियत का झाड़ना। यानी आपको किसी बात का अगर इल्म है, आपने कुछ किताबें ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, तो दूसरे को लेट डाउन करना या उसकी बेवकूफ़ी और कम अकली पे कि तुम्हें क्या पता मुमताज़ मुफ्ती कौन है, तुम क्या जानो इशफाक साहब ने क्या लिखा था, और तुम्हें क्या पता आजकल कौन कौन लिखने वाले जो अच्छे नावल लिख रहे हैं। इनफैक्ट आप के अंदर की कमी है, ये अंदर से कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको, जो इस तरह का इजहार कर रहे हैं। जिसको इल्म होगा, जिसको फ़हम होगा, वो उतना ही सॉफ्ट होगा, उतना ही झुका हुआ होगा। अपनी किताबों की लिस्टें थोड़ी हम बयान करने लग जाते हैं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं और मैंने इतने मुसन्निफ़ों से मिला हुआ हूँ। वो तो आपके लफ्ज़ हैं, वो आपका तर्ज़-ए-अमल है जो बताता है कि आप अहले इल्म हैं, अहले इल्म के साथ रहे हैं, या ये सब आपके ऊपर से हवा की तरह गुज़र गए हैं और नीचे कुछ भी नहीं हुआ। यानी इंसान को उस पहाड़ की चोटी की तरह तो नहीं होना चाहिए कि जिस पे बारिश बरसे और रुके बिना नीचे चली जाए। इनफैक्ट वहाँ वो कतरा रुके, सब्ज़ा हो, कोई पौधे उगें, तो ये अच्छी चोटी कहलाती है। खुद इंसानों के साथ भी ऐसा मामला है कि अगर इल्म है तो उसे रुकना चाहिए, उसे आपको सरसब्ज़ करना चाहिए। अच्छा खातिन हज़रात, एक और आदत जो बहुत इरिटेट करती है ख़ानदानों को भी, बड़ों को भी, छोटों को भी, मियाँ बीवी को भी, वो वक्त की पाबंदी ना करना है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी अहलिया को वहाँ से लेके होटल में लेट पहुँचा और तख़ीर थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो अब्बा मियाँ ने जो टाइम दिया हुआ था मेहमानों को, उसके मुताबिक उन्होंने वलीमे का आगाज़ कर दिया। अब शायद वो सबक भी देना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद से फिर हमने सीखा कि जब कहीं बारात जानी है, कुछ प्रोग्राम होना है, वलीमा होना है, तो फिर जो टाइम दिया हुआ है वो फिर ये नहीं होगा कि अपनी मर्ज़ी करके आप वहाँ ताख़ीर से पहुँचें। घरों में आमतौर पे ये मसला ख़वातीन के साथ ज़्यादा होता है कि ये देर लगाती हैं तैयारी में, मेकअप में, कपड़े बदलने में, कुछ और बच्चों को मैनेज करने में। बहुत कम घरों में मर्द इरिटेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मुझ जैसे शहज़ादे कि जिन्हें जहाँ पहुँचना हो हमेशा लेट पहुँचेंगे, और आमतौर पर उसकी वजह ये होती है कि जितने बजे पहुँचना होता है वो घर से रवाना उतने बजे होते हैं, तो नतीजतन ज़ाहिर है फिर आप लेट पहुँचेंगे और आपका स्पाउस भी तंग होगा, आप भी तंग होंगे। आखिरी चीज़ जो बिल्कुल मामूली सी है पर बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि बहुत से घरों में इस बात पे लड़ाई होती है कि खातून ने बाल कॉमिंग की, कंघा इस्तेमाल किया या ब्रश इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया। ड्रेसिंग टेबल पे, वार्डरोब में, या अगर वाशरूम में अगर यूज़ किया, तो बाज़ लोगों को इसमें बहुत इरिटेशन होती है कि ख़ातीन ने अगर नहाया, बाल अपने बनाए, तो बाल वहाँ बाथरूम में नीचे पड़े होते हैं जहाँ पानी को जाने का पैसेज होता है। तो इनफैक्ट ज़रा सी बंदा अक्लमंदी करे, उनको उठा के डस्टबिन में फेंक दें। आपके वाशरूम में डस्टबिन ज़रूर होनी चाहिए, छोटी या बड़ी, और लिफाफा उसके अंदर लगा हुआ हो, ताकि इस तरह की जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं आप उसके अंदर डंप कर सकें। याद रखिएगा, चीज़ें छोटी बड़ी नहीं होती, पर इनकी इरिटेशन बहुत छोटी और बड़ी होती है। वो आपकी ज़िंदगी की मिठास को, आपकी ज़िंदगी की स्मूथनेस को और ख़ूबसूरती को ख़राब कर देती है। सबसे बड़ा ये होता है कि ख़ुद आपका इमेज ख़राब हो जाता है। आपके बारे में जो अगले के दिल में जगह स्पेस होती है, उसमें कुछ जगहों पे तो टिक होता है गुड, और बाकी जगहों पे क्रॉस लगते जाते हैं। जितने ज़्यादा ज़िंदगी में क्रॉस होंगे उतनी ज़्यादा फिर आपकी मोहब्बत कम होती जाती है, और आने वाले बरसों में ये कमी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी रेल का डिब्बा नहीं है, ना रेल का कोई वो गाड़ी है कि जो पहले लेट चलती रहे फिर एकदम आप लेट निकाल देंगे तेज़ रफ्तारी से। जो आदतें अच्छी या बुरी आपके साथ होती हैं वो चलती रहती हैं, और यही आपको खूबसूरत, बदसूरत, बदनुमा या खुशनुमा बनाती हैं। तो खुशनुमा बनिए, दिलों में रहिए, मोहब्बत के साथ रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।